अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद परवेज़ यमनी। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारे नबी पर कलाम पाक को नाजिल फरमाया तो सबसे पहली आयत थी इकरा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, यानी पढ़ो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले एजुकेशन के बारे में बताया, पढ़ने के बारे में, लिखने के बारे में बताया। और याद रखिए कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। बच्चा, आदमी, बूढ़ा, जवान कभी भी पढ़ सकता है, कभी भी इल्म हासिल कर सकता है। अगर बचपन में नहीं वक्त मिला तो जवानी में, जवानी में नहीं मिला तो बुढ़ापे के अंदर आप कभी भी इल्म हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि फ़िलिस्तीन के अंदर एक औरत जिनकी उम्र है 72 ईयर्स, यानी 72 साल की उम्र। आपने देखा होगा कि इस उम्र के अंदर जो बूढ़े होते हैं इंसान, मर्द औरत, उनको देखा होगा कि घर में बैठकर बहुओं के साथ, बच्चों के साथ आजू बाजू के अंदर झगड़ा करते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ना नमाज की फ़िक्र होती है, न किसी को समझाने की फ़िक्र होती है। इल्ला माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि घर में बैठे बैठे चक 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 करते रहते हैं, कच कच करते रहते हैं और बहुओं के साथ, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। फिर आपस में बेटा हो या बहू हो, एक दूसरे से नफ़रतें पैदा होती है। और बच्चों का भी देखा गया है कि जब बच्चों को मदरसे के अंदर भेजते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा गया है कि बच्चा या बच्ची 8वीं क्लास में आ जाने के बाद मदरसे में फिर भेजते नहीं। बोले कुरान पूरा कर लिया, कुरान पढ़ लिया, अब आगे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसने कुरान तो मुकम्मल कर लिया नाजरा, उसे पता नहीं है कि कुरान को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कुरान के अहकामात क्या है, कुरान में अल्लाह ताला क्या हमें हुक्म देता है, कुछ नहीं है। बस 8वीं क्लास में गया, तब तक मदरसे में भेजा और उसने अलिफ बा ता सा पढ़ लिया, कुरान को पढ़ लिया, फिर समझ दिया कि हाँ हमारा बेटे ने कुरान पढ़ लिया। मगर कुरान पढ़ने के बाद फिर सूरतें याद करना, मसले मसाइल जानना, नमाज के बारे में, रोज़े के बारे में, जब बच्चा जाता रहेगा तो हर मदरसे के अंदर उलमा इकराम सिखाते हैं। नमाज का प्रैक्टिकल तरीका, वुजू का प्रैक्टिकल तरीका, तहारत के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं, मगर हम भेजते नहीं हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे जो बताना मकसद है कि एक फ़िलिस्तीन के अंदर एक औरत जिसकी उम्र है 72 ईयर्स की, उन्होंने भी सोचा कि अब उम्र हो चुकी है, शोहर वगैरह रिटायर हो गए हैं और एक दूसरे की चुगली करने के बजाय, इधर उधर की बातें करने के बजाय, आओ कुरान को हिफ्ज़ किया जाए, कुरान को याद किया जाए। और यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को ऐसा मौजिज़ा अता फरमाया, या कुरान ऐसी किताब है कि किसी भी उम्र के अंदर कोई भी बंदा जब इस कुरान को याद करने लगता है तो यकीनन अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर कुरान को उतार देता है। ये कुरान का मौजिज़ा है, ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की करामत है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस औरत ने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 72 साल की फ़िलिस्तीन की बूढ़ी औरत मुकम्मल हाफिज़ कुरान हो गई। ये तो हो सकता है, मगर इससे भी ताज्जुब की बात, इससे भी अजूबे की बात कि इस औरत ने, इस माँ ने, इस खातून ने एक ही बैठक में, यानी एक ही बैठक के अंदर पूरा कुरान सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा सोचो, आप वीडियो में देख सकते हैं, पूरा मुकम्मल कुरान एक ही बैठक में सुनाया। और जब आखिरी सूरा आई, बाजू में उनका बेटा खड़ा है, पीछे उनकी बहू खड़ी है, सामने एक आलिमा या हाफिज़ा जेबी कुरान को सुन रही है। और जब आखिरी सूरा कुल औज़ु बिरब्बिन नास की सूरत आई, मंजर इतना पुरसुकून हो गया और माहौल इतना जज्बाती हो गया कि जब उस बूढ़ी खातून ने, उस माँ ने आखिरी सूरा पढ़ी कुल औज़ु बिरब्बिन नास और आखिरी सूरा ख़त्म करके कुरान को जब ख़त्म किया तो बच्चे ने, देख रहे हैं आप वीडियो में, उनके लड़के ने माँ के हाथ को बोसा दिया, उनकी पेशानी को बोसा दिया, उनके कदमों में गिर गया और माँ के कदमों को चूमने लगा। बहू माँ की पेशानी चूम रही है, हाथ चूम रही है। इतना जज्बाती माहौल हो गया कि आँख से आंसू निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से अगर किसी भी उम्र के अंदर अगर कोई खाली बैठा हो, रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास, तो इधर उधर के काम करने के बजाय आप कुरान को याद करना शुरू करें,
شریعت پر عمل کرنا شروع کریں، حدیثوں کو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو الحمدللہ آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی اور آپ کی عمر میں بھی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کے اندر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں الہ العالمین ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر چلنے کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔